नमस्कार। फार्म एंड फार्मिंग 2020 के इस चैनल पर किसान साथियों का स्वागत है। बहुत से किसान भाइयों के कल हमने जब भी वीडियो डाला बहुत से क्वेश्चंस है। मैं सिलसिलेवार उन क्वेश्चनों को लेता हूं, प्रश्नों को लेता हूं, उनका जवाब जितना संभव हो पाएगा वैज्ञानिक विधि से दिया जा रहा है। एक किसान भाई ने पूछा है कि साइटोजाइम की जगह हम सिर्फ जैबरलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं भाई, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें बहुत ही अच्छी कंपनी का कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल लें जिसमें सारी चीज़ें एक समान अनुपात में बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स की हो। ये निश्चित है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कंपनियां हैं उनके जो मिक्सचर्स होते हैं उनका कोई शानी नहीं होता है, बेशर्त वो कंपनी एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की हो। तो कोशिश ये करो भाई, यदि ये ना मिल रहा है तो अकेला जैबरलिक एसिड किया जा सकता है। उससे हमारा पौधा जो है वो एनहांस करता है अपनी हाइट को। दूसरा, एक किसान भाई ने पूछा है कि स्पिक कंपनी की साइटोजाइम आदमपुर में मिल सकती है। कभी मिला करती थी किसान साथी, लेकिन लगभग मैं उत्तर भारत तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। आपको शायद कहीं किसी एक शॉपकीपर के पास पेस्टिसाइड्स के लोगों के पास नहीं मिलेगी। इवन मैंने इनका तमिलनाडु हेडक्वार्टर्स है, वहाँ भी मैंने 2-3 सालों से लगातार प्रयास करा था, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। तो एटलीस्ट ये यहाँ नहीं मिल पा रही है। कोशिश करें कि यदि आपके पास ऐसा समय बचा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट से ये प्रोडक्ट आ सकता है तो आपको लेना चाहिए। ओनली मेरी रिकमेंडेशंस है ये, क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी जगह एक किसान भाई कह रहा है क्योंकि हम वुगजाल कर सकते हैं, कि निश्चित रूप से वुगजाल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है माइक्रो न्यूट्रेंट में, लेकिन एक दुर्भाग्य है, मैंने कल भी वीडियो में आपसे ये बात साझा की थी कि वुगजाल के अंदर जितने न्यूट्रेंट थे पिछले साल या विगत 2-3 सालों से जो हमें सप्लाई मिल रही थी, मैं मानता हूँ निश्चित रूप से वो उस से बाहर निकाल दिए गए हैं, ऐसा उसके रैपर के ऊपर शो हो रहा है। तो अब वो कितना रिजल्ट दे पाएगा वो प्रैक्टिकल अगले साल पता चलेगी हमें। तो एक बार हमारे पास जो एक अच्छा प्रोडक्टिव प्रैक्टिकल अवेलेबल है तो हमें वो करना चाहिए। तो वुगजाल एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रेंट है, बेशर्त उसके अंदर जिस फॉर्मेशंस में हमें पहले मिलता था, जिसमें कैल्शियम था, कोबाल्ट था और मैग्नीशियम्स अदर देन नाइट्रोजन्स की सभी फॉर्म थी, वो यदि उपलब्ध है। वो सुनने में आया कि वो हिमाचल के अंदर है, कैल्शियम सेबों में ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और मैंने हेडक्वार्टर पे भी कोशिश की, मुंबई हेडक्वार्टर्स पे बात की थी वुगजाल के, लेकिन उन लोगों ने इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया है, ये दुर्भाग्य है। इसके अलावा एक किसान भाई ने पूछा है कि 13045 को हम ड्रिप से ग्वार में दे सकते हैं क्या पानी? भाई किसान साथी, काफ़ी महंगा पड़ेगा। हमारा सबसे पहला इस चैनल का मोटो है, उद्देश्य है कि हम कम से कम पैसा खर्च करके अपने उत्पादन को बढ़ाएं। कर सकते हैं ड्रिप, लेकिन उसका रेशो बहुत ज़्यादा ना चला जाए, क्योंकि इसमें पोटाशियम नाइट्रेट पौधे को जला सकता है। तो यदि आप 1 एकड़ में 1 केजी ड्रिप सिस्टम से डाल सकते हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन मुझे संभव नहीं लगता है। एक किसान साथी पूछ रहा है कि गुलाबी सुंडी के लिए हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए? किसान भाइयों, किसी भी प्रकार के इंसेक्ट को काबू करने के लिए कॉटन रिसर्च सेंटर के जो भी विशेषज्ञ हैं, सिर्फ उनका ओपिनियन माने आप। चाहे उसमें हमारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के कॉटन रिसर्च ऑफिसर्स हैं, चाहे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हैं, चाहे हमारे अदर कॉटन रिसर्च ऑफिसर्स हैं, बाकी किसी के ना माने, मेरा ये बड़ा आपसे अनुरोध है। वो लोग एक बहुत ही अनुसंधान से जो हमें बात बताते हैं उसका निश्चित रूप से हमें फ़ायदा हो रहा है। आप इस परिदृश्य में देख रहे होंगे, ये सब वैज्ञानिकों और परमपिता परमात्मा की मेहर से एक बहुत अच्छा मैंने प्लांट तैयार किया है। तो कोशिश ये करें कि आप कॉटन रिसर्च के लोगों से ही रिकमेंडेशन लेके गुलाबी सुंडी को किस प्रकार काबू कर सकते हैं वो देखें। एक किसान भाई ने पूछा है कि राशि कंपनी की जो 90 दिन में पकने वाली सरसों, मैंने अभी किसान साथी राशि कंपनी के हेडक्वार्टर्स में बात की है और जल्द ही आपको कल तक इसका बीज कहाँ अवेलेबल है, कितने क्विंटल्स में अवेलेबल है और जिन किसान भाइयों ने पिछले साल इसका प्रोडक्शन लिया था, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल तथ्य के साथ दूंगा। तो कल शाम तक कोशिश करूंगा कि आपको ये वीडियो मिल जाएगा। मध्य प्रदेश से किसान भाइयों के पिछले साल भी बहुत फ़ोन आए हैं, मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी हैं मध्य प्रदेश में।
जिन्होंने सरसों का अच्छा उत्पादन लिया है, और मैंने पिछले साल राशि कंपनी और एक दो दूसरी कंपनी से मदद ली थी, उन किसानों को सीड अवेलेबल करवाया था। टोटल मध्य प्रदेश में ही सीड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कुछ रीजन्स में जहां अवेलेबल होगा मैं कोशिश करूंगा, अपने स्तर पर भी उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सीड ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि ये मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर का फ़ोन आया था, उन्होंने बड़ा अचंभा व्यक्त किया था कि आपके हरियाणा के अंदर सरसों 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ हो जाती है। तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्र के किसानों को मैं अच्छे बीज उपलब्ध करवाने की अपनी तरफ से जितनी संभव कोशिश हो पाएगी मैं करूँगा। तो मध्य प्रदेश में अभी बुंदेलखंड या जिस बेल्ट में है उसे कोशिश करूँगा मैं उन ऑफिसर से कि वो उसका एरिया बढ़ाएं। एक किसान भाई ने कहा कि पिछले साल मैंने 3 बुगजाल की सफरी की थी लेकिन फिर भी उखेड़ा आ गया। किसान भाई, मैं उखेड़े को कैसे काबू कर सकते हैं, चूना डालकर उखेड़े को कैसे काबू कर सकते हैं, मेरा वीडियो मेरे चैनल पे है और मैं आपको बड़े एक खुशी के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि गंगानगर पंजाब के बहुत से बड़े एरियाज़ में और मेरे इस बेल्ट में हमने ये एक प्रैक्टिकल प्रयोग किया है और उसका प्रयोग करने के बाद खेत में उखेड़ा नहीं आता है। और जिस भाई ने बुगजाल किया और 3 बार सफ़रे करने के बाद उखेड़ा आया तो भाई उखेड़ा आ गया होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि कंपैरेटिव जिन क्षेत्र में बुगजाल या कोई माइक्रोन्यूट्रेंट, बुगजाल का हम क्यों कहें स्पेशली, नहीं किया हुआ है, उसके मुकाबले उसका उत्पादन कम से कम 20 से 25% ज़्यादा आया है। इसके अलावा एक किसान भाई ने पूछा है कि बायर कंपनी का जो सरसों है वो 12 से 16 क्विंटल प्रति एकड़ है या हेक्टर है। भाइयों, सामान्य अच्छा यदि मौसम होता है, अनुकूल वातावरण उपस्थित होता है तो 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ में सरसों का उत्पादन होता है। बहुत सी वैरायटीज़ है, अकेली बायर नहीं है, एडवांटा है, तुम्हारा पाइनर्स है, बहुत सी कुछ बीज इकाइयाँ हैं जो अच्छा बीज दे रही है। तो 12 से 14 क्विंटल हम प्रति एकड़ कहें सरसों के उत्पादन में। एक किसान भाई ने 90 दिन में पक कर तैयार होने वाले सरसों के लिए रिक्वेस्ट की है, मैंने अभी बताया है, हम कल तक आपको वीडियो ज़रूर देंगे। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों को शेयर करवाएं और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जितनी एक किसान के डेवलपमेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन सूचना होगी हम इस चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, कोई भी पर्सन हो, हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको तुरंत अगले कुछ ही घंटों में उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं के साथ सभी किसान भाइयों को नमस्ते, जय हिंद।